एक प्रसंग आपने इस्तेमाल किया हरसूलिया गांव का। अच्छा। रेनवाल के पास में, फागी के पास में हाँ। एक नट महिला से एक सवर्ण जाति के व्यक्ति का अफेयर हुआ और उसका भी कन्वर्जन लगभग इसी तरह से हुआ जी। तो वो आपका एक बड़ा दिलचस्प रिसर्च था। अब मैं राजस्थान से थोड़ा बाहर निकलना चाहता हूँ क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में है। पटना विश्वविद्यालय में आपकी कुलपति की जो नियुक्ति हुई, उसके पीछे की क्या कहानी है? नीतीश कुमार ने आपको किस तरह से चुना? ऐसा है कि इस प्रश्न के जवाब के पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ये कि 1952 के अंदर साउथ इंडिया का एक बहुत ही बड़ा समाजशास्त्री था जिसको हम एम.एन. श्रीनिवास के नाम से जानते हैं जी। वो जब स्टडी कर रहे थे अपनी पीएचडी के लिए तो उन्होंने देखा कि साउथ इंडिया के अंदर जो दलित समाज के लोग हैं, वो दलित समाज के लोग चुपके चुपके उन संस्कारों को एडॉप्ट कर रहे हैं जो कि ब्राह्मण जाति से संबंध रखने वाले हैं। तो उन्होंने अपनी थ्योरी को पहली बार जब परफॉर्म किया तो उन्होंने नाम दिया ब्राह्मणाइजेशन, यानी ब्राह्मणीकरण, क्योंकि वो अछूत थे और ब्राह्मणों के जैसे जनेऊ पहनना, स्नान करना, धोती पहनना और सूर्य देव को जो है जल चढ़ाना, श्लोक का उच्चारण करना, ये सारे लक्षण जो है कि वो एक ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो अछूतों ने चोरी छुपके उनका इस तरीके से अनुकरण किया तो उसने नाम दिया ब्राह्मणीकरण। जब ये चर्चा का विषय बना हिंदुस्तान के अंदर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, तो उत्तर प्रदेश के जो समाजशास्त्री थे उन्होंने कहा कि इसकी बात में कितनी सच्चाई है। तो उन्होंने उस सच्चाई को जानने के लिए वो यूपी की स्टडी की। यूपी की जब स्टडी की तो यूपी में ये बात निकलता है कि चूंकि यूपी में अधिकांशतः राजपूत लोगों का गांव के गांव है और जो दलित हैं वो उन राजपूतों के गांवों के अगल बगल में ही रहते हैं, तो उनके ऊपर प्रभाव किसका पड़ रहा है? राजपूतों का पड़ रहा है, ना कि ब्राह्मणों का पड़ रहा है। इसी तरीके से गुजरात में भी एक अध्ययन हुआ, तो गुजरात में चूंकि बनिया कम्युनिटी का प्रभाव जाता है तो अगल बगल के जो गांव हैं वहां उन गांवों में अछूत ज्यादा रहते थे, तो जिस तरीके से बनिया का खान पान व्यवहार था उन्होंने उसको एडॉप्ट कर लिया। तो एक तरीके से यूं कहिए कि तीन तरह की स्टडी नजर आई, ब्राह्मणीकरण, राजपूतीकरण और बनियाकरण। बाद में श्रीनिवास ने अपनी गलती को महसूस किया और ये कहा कि नहीं, मैं अब इसका नाम बदलना चाहता हूँ, और तब उसने संस्कृतिकरण शब्द काम में लिया।